तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सर आइजैक न्यूटन सर की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने 3 क्रांतिकारी खोजें की, जिनमें प्रकाश संबंध नियम, द्रव्य स्थिति एवं गुरुत्वाकर्षण, डिफरेंशियल कैलकुलस है। उन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार विश्व की समस्त प्राकृतिक शक्तियाँ सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे स्थिर और गतिमान रहते हैं। इस महान खोज के लिए तथा खगोल विज्ञान से संबंधित उनकी खोजों के लिए न्यूटन हमेशा जाने जाते रहेंगे। आइए आपको न्यूटन की जीवनी के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, न्यूटन का जन्म लिंकनशायर के निकट वुल्सथ्रोप में 25 दिसंबर 1642 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता हनहार न्यूटन एक मामूली किसान थे, जो न्यूटन के जन्म से 2 माह पूर्व ही चल बसे। जब न्यूटन की अवस्था 3 वर्ष थी तो उनकी माता ने गरीब और मजबूरी के कारण दूसरा विवाह कर लिया और न्यूटन की दादी की देखरेख में छोड़कर नए पादरी पति के साथ चली गई। दादी के लाड प्यार से बड़े हुए न्यूटन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें तो फूलों पत्तों को एकत्र करने, मशीनों के कुल पुर्जों की जानकारी पाने में आनंद आता था। दोस्तों, शरीर से कमजोर होने के कारण उनके मन में हीनता की भावना पैदा हो गई थी। पादरी पति की मृत्यु होने पर न्यूटन की मां ने उन्हें खेती करने के लिए अपने पास बुलवा लिया। न्यूटन का खोजी मन खेती की बजाय गणित और अन्य आविष्कारों में लगा रहता था। आइजैक के मामा ने जब उनकी यह दशा देखी तो उसने अपनी बहन की सहमति लेकर उन्हें स्कूल में भर्ती करवा दिया। मां के एक परिचित क्लार्क दंपति के साथ रहते हुए न्यूटन ने 5 जून 1661 को मैट्रिक की परीक्षा करने के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के त्रिनात्री कॉलेज में दाखिला ले लिया। दोस्तों, 1665 में बीए की उपाधि प्राप्त की। उनके गणित के प्राध्यापक मिस्टर बेरी ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। न्यूटन ने बाइनोमियल प्रमेय की खोज 1666 में की। वक्र रेखाओं तथा ठोस पदार्थों से संबंधित कुछ नियमों का उद्घाटन किया। प्लेग और महामारी के फैलने से न्यूटन विश्वविद्यालय छोड़कर गांव आ गए। दोस्तों, एक दिन बाग में खाली बैठे बैठे न्यूटन कुछ सोच रहे थे, तभी सेब के वृक्ष से एक सेब उनके सिर पर आ गिरा। इसे उठाकर वे सोचने लगे कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। न्यूटन की इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, उन्होंने यह बात अपनी भतीजी कैथरीन को बताई और यह भी बताया कि पृथ्वी उसे खींच रही है। पृथ्वी की नहीं, सूर्य, चांद, तारों में भी यह शक्ति होगी। लगातार सोचते हुए न्यूटन ने सूर्य के चारों ओर निश्चित दूरी पर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के संबंध में गुरुत्वाकर्षण के नियमों को प्रतिपादित कर दिया। दोस्तों, न्यूटन ने एक रस्सी में गेंद बांधकर गोल गोल घुमाया। बाल के दूरी पर गिरते ही उन्होंने पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी का आंकलन किया। यह बताया कि 2 वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के उलट अनुपात में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। समुद्र में उठने वाला ज्वार और लहरें भी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आते हैं। दोस्तों, सन 1667 को न्यूटन कैम्ब्रिज वापस आ पहुंचे। प्रोफेसर बैरो के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत 26 वर्ष की अवस्था में वो वहाँ के प्रोफेसर नियुक्त हुए। न्यूटन को दूरबीन से तारे देखने में काफ़ी रुचि थी। वे चाहते थे कि ऐसे दूरबीन का निर्माण करें जो अत्यंत बारीकी से सटीक अध्ययन कर सके। इसी विचार से उन्होंने शीशे के लेंसों को बार बार घिसा और उन्हें विभिन्न आकारों में ढाला। उन्होंने एक नई दूरबीन तैयार कर ली थी, जिसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। दोस्तों, इसमें प्रकाश को लेंस के बजाय शीशे के द्वारा एकत्रित किया गया। दोस्तों, उनके इस आविष्कार की चर्चा रॉयल सोसाइटी तक जा पहुंची।
इस सोसाइटी द्वारा वे फेलो चुने जा चुके थे। न्यूटन ने प्रिज्म की तरह लेंस के किनारों को प्रयुक्त किया था, जिससे सफेद प्रकाश की सामान्य किरणें अनेक रंगों में बदल जाती है। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने रंग की उत्पत्ति का कारण ढूंढा। उन्होंने ज्ञात हुआ कि सामान्य प्रकाश की किरणें जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वे 7 रंगों में बंटकर अलग अलग दिखाई पड़ती है। इन रंगीन किरणों को उन्होंने दूसरे प्रिज्मों से निकलने दिया तो पाया कि रंगों का किरण का पथ थोड़ा बदलता है पर कोई नया रंग नहीं निकलता है। दोस्तों, उन्होंने साबित कर दिया कि सफेद प्रकाश वस्तुतः 7 रंगों का मिश्रण है। सभी रंग अलग अलग है, मौलिक है, मिश्रण नहीं। इंद्रधनुष का कारण भी सरल भाषा में समझाया। न्यूटन के द्वारा तैयार की गई दूरबीन जो 90 इंच लंबी 2 इंच शीशे से बनी थी अत्यंत लोकप्रिय हुई। न्यूटनों के सिद्धांतों पर काफ़ी बहस हुई, किंतु न्यूटन ने सभी को सप्रमाण साबित कर दिखाया। दोस्तों, उनकी इस विधि का नाम विज्ञान विधि पड़ा। न्यूटन ने यह भी पता लगाया कि ज्वलनशील पदार्थ की किरणें 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से खाली स्थान में चलती है। प्रकाश की किरणों पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय परिवर्तित हो जाती है, जो अपार करती है उनका पथ बदल जाता है। सन 1684 तक न्यूटन ने अपने सारे सिद्धांतों का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। उनका नाम सोसाइटी के रजिस्टर में दर्ज हो गया। दोस्तों, न्यूटन ने धार्मिक विरोधों का भी सामना किया। उनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थात प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत है। 1687 को इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही न्यूटन की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। 1689 में वे संसद सदस्य चुने गए। दोस्तों, 1690 से लेकर 1692 तक वे गणित संबंधी शोध में जुटे रहे। इसी बीच उन्हें मानसिक बीमारी हो गई थी। सामान्य होने पर उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा। दोस्तों, 1697 में उनके द्वारा हल किए गए गणितीय सूत्र उनकी प्रतिभा के प्रमाण थे। सन 1705 में न्यूटन को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तक के कई संस्करण छपे। 1727 में न्यूटन फिर बीमार पड़े। उन्हें पथरी की बीमारी हो गई थी। 20 मार्च 1727 को न्यूटन को मृत्युपरांत वेस्टमिंस्टर में दफनाया गया। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी प्रकाश संबंधी गुरुत्वाकर्षण तथा गणितीय खोजों से समस्त विश्व को नया ज्ञान दिया। अपने जीवन का पूरा समय महान खोजों और आविष्कार को देने वाले न्यूटन आज भी संसार के महान वैज्ञानिकों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन जीवन एक नज़र में बता रहा हूँ। नाम आइजैक न्यूटन, जन्म तारीख 4 जनवरी 1643, जन्म स्थान वुलस्टोर्पे, लिंकनशायर, इंग्लैंड। मृत्यु 31 मार्च 1787, उम्र 84 वर्ष। मृत्यु स्थान केंसिंगटन, मिडिलसेक्स, इंग्लैंड। समाधि वेस्टमिंस्टर एबी। राष्ट्रीयता ब्रिटिश। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। प्रसिद्धि न्यूटन यांत्रिकी, सर्वांतरिक गुरुत्वाकर्षण, कैलकुलस, न्यूटन के गति के नियम, प्रकाशिकी, द्विपक्षीय श्रृंखला, न्यूटन की विधि। पुरस्कार रॉयल सोसाइटी के फेलो 1672 में, नाइट बैचलर 1705 में। वैज्ञानिक जीवन कार्यक्षेत्र भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक दर्शन, रसायन विज्ञान, धर्मशास्त्र, गणित, नक्षत्र विज्ञान, अर्थशास्त्र। शिक्षण संस्थान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, रॉयल सोसाइटी, रॉयल मिंट। एकेडमिक सलाहकार आइजैक बैरो, बेंजामिन पुलिन। उल्लेखनीय छात्र रॉजर कोर्ट्स, विलियम्स विस्टन। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत के ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। अगर आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।